हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि जो टाइटल है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो जितनी भी टाइप की केमिकल रिएक्शंस हैं, इक्वेशंस हैं, कैसे उनको बैलेंस किया जाता है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, क्या कंडीशंस हो सकती है जिनके बेसिस पे हम बोलेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वर्ड आता है हमारे पास केमिकल, इसका क्या मतलब है। अब देखो, केमिकल आपने क्लास 9th में मैटर के बारे में पढ़ा है, सब्सटेंस के बारे में पढ़ा है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसकी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन होती है और उसके एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल। दैट मीन्स सिंपली वी कैन से दैट द मैटर इट इज मेड अप ऑफ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड दैट हैव अ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल। जैसे कि हमारे पास वाटर को हम क्यों केमिकल बोल सकते हैं, इसका सिंपल सा रीजन क्या होगा। यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूले में आपको क्या दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यानी एक पर्टिकुलर रेशो में जब इनको मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, केमिकल बनता है। और इसकी प्रॉपर्टी दूसरे सब्सटेंसेस से बिल्कुल अलग है, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल है। हमारी प्रोडक्ट टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, जिस वजह से उनको भी हम केमिकल्स में इंक्लूड करेंगे। एसिड आ जाए, बेस आ जाए, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये सारे क्या आ जाएंगे, केमिकल के अंदर। ठीक है। अब आपने छोटी क्लासेस में ये भी पढ़ा होगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली बेटा, जो फिजिकल चेंज होता है उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म्ड होती, ठीक है। फिर भी उसको चेंज क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या रिलेशन है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब आउटर अपीयरेंस है, मतलब देखकर ही हम बता दें कि ये चेंज हुआ है। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज आ जाएगी, शेप आ जाएगी, साइज आ जाएगा, स्टेट आ जाएगी, कलर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई भी चेंज अगर आपको दिख रहा है, क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। सपोज करो आपके पास ये पेपर है, अब मैंने इसको क्या किया, फोल्ड कर दिया। अब इसकी शेप भी चेंज हो चुकी है और साइज भी चेंज हो चुका है, तो यहाँ क्या होगा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्या फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल। ज़्यादातर बच्चों का आंसर क्या होता है, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है। बेटा देखो, फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी दोनों रिवर्सिबल भी हैं, इरिवर्सिबल भी। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज करो जैसे कि अगर मैं मोल्ड कर रहा हूँ या फोल्ड कर रहा हूँ किसी भी पेपर को, ये फिजिकल चेंज तो है क्योंकि शेप चेंज हुई है, साइज चेंज हुआ है, लेकिन ये रिवर्सिबल है क्योंकि मैं इसको अनफोल्ड कर दूँ तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन अटेन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद लेकिन अगर मैं इस पेपर को थोड़ा सा टीयर कर दूँ, ठीक है, ये मैंने फाड़ दिया पेपर, अब ये क्या है, फिजिकल चेंज तो है। क्यों, क्योंकि अब ये पेपर तो रहेगा, क्योंकि हमने देखो इसको टीयर कर दिया, अब ये पेपर तो है। ऐसा तो नहीं है कि ये मेटल शीट बन गया या कोई और सब्सटेंस बन गया, है तो पेपर ही, लेकिन क्या है, ये इरिवर्सिबल है। तो हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल भी होते हैं और इरिवर्सिबल भी होते हैं, ठीक है, डिपेंड अपॉन द एग्जांपल। इसमें हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वाटर आइस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चला गया, अब है तो उसका फॉर्मूला सेम ही H2O, लेकिन उसकी स्टेट चेंज हो गई है और वो रिवर्सिबल भी है। हम अगेन जो लिक्विड है उसको फ्रीज करके सॉलिड बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल फिजिकल चेंज। कलर चेंज में तो बेसिकली अगर हम टेम्परेरी कलर चेंज की बात करें, तो अगर हम पेंसिल कलर कर रहे हैं नोटबुक में तो हमने कलर कर दी, लेकिन उसको हम रब भी तो कर सकते हैं, तो ये क्या है, रिवर्सिबल हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब केमिकल चेंज की बात करते हैं बेटा। केमिकल चेंज हमें पढ़ना है कि इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। अब जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा ना, उसकी इनिशियल से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी होगी। सिंपल से कहने का क्या मतलब है कि मान लो हमने 2 चीज़ ली और उनको आपस में मिक्सअप करवा दिया और एक नई चीज़ बन गई। अब जो नई चीज़ बनी है ना, उसकी जो पहले वाली चीज़ है उससे बिल्कुल अलग ही प्रॉपर्टी है। अगर ऐसा आपको ऑब्जर्व हो तो वो क्या होगा, वो केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज में पर्टिकुलर हम प्रॉपर्टी लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी जो कि रिलेटेड है पर्टिकुलर एटम से।
मतलब कौन सा मटेरियल कौन से एटम से मिलकर बना हुआ है, ये उसकी प्रॉपर्टी बताता है। क्योंकि आपको पता है कि आपके प्रोडिक्ट टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है यानी उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है तो उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे एलिमेंट्स जैसे ही चेंज हो जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जाती है। अब फिर से क्वेश्चन आ जाता है, क्या केमिकल चेंज रिवर्सिबल होंगे या इरिवर्सिबल होंगे। ये भी क्या होता है, रिवर्सिबल भी होता है, इरिवर्सिबल भी। देखो रिवर्सिबल का मैं एग्जांपल लेता हूँ। हाइड्रोजन जो कि एक फ्यूल है, हम क्या करते हैं उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे बर्न करते हैं और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, सिंपल कंबशन रिएक्शन है, हमने हाइड्रोजन फ्यूल को बर्न किया और उससे वाटर बन गया। लेकिन क्या हम इस वाटर को तोड़ दें तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन कंडीशन क्या होगी, वाटर को हमने तोड़ना पड़ेगा बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। इससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है वो अलग अलग पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड से इवोल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया, इन दोनों से मिलकर ये नई चीज बनी थी। अगर इसी को तोड़ दे तो ये क्या हो जाएगी, दो नई चीज बन जाएगी। तो यानी क्या है, ये रिवर्सिबल तो है लेकिन कौन सा चेंज है, ये केमिकल चेंज है। यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में है, ठीक है, तो इसकी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है, इन दोनों की अलग प्रॉपर्टी है। इसकी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है, इन दोनों की बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है इसके कंपैरिजन में। इसी वजह से तो हमने बोला है इसको कि केमिकल चेंजेस में जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी होती है इनिशियल सब्सटेंस से। अब देखो इरिवर्सिबल केमिकल चेंज की भी बात कर लेते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लग जाता है, आयरन नेल है, लोहे के बड़े बड़े गेट हैं, उन पे क्या हो जाता है, मॉइस्चर की वजह से, ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में जब वो अटैक कर देते हैं आयरन के ऊपर, ये देखो आयरन है, ऑक्सीजन है और वाटर है, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, अब इनसे क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड फॉर्म में बन जाता है। ये फॉर्मूला है रस्टिंग ऑफ आयरन का। अब ये परमानेंट चेंज है, ठीक है, हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, इसी वजह से ये क्या होगा, इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी चेंजेस हैं, तो हम कैसे पता लगाएं कि ये पर्टिकुलर चेंज केमिकल चेंज हो गया, फिजिकल चेंज होगा। देखो बेटा सिंपल सा आंसर क्या है, बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हम ऑब्जर्व करके, हम लेबोरेटरी में भी तो क्या करते हैं, जब हम किसी रिएक्शन को सेटअप करते हैं फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसी के बेसिस पे हम कहते हैं कि वेदर द रिएक्शन इज कंप्लीटेड और नॉट। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन कंसिडर करनी पड़ेगी। तो केमिकल चेंज के लिए 5 मेजर ऑब्जर्वेशन है, उनमें से कहीं अगर एक भी सेटिस्फाई होती है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि केमिकल चेंज होगा, और केमिकल चेंज हो तो केमिकल रिएक्शन भी होगी। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन फर्स्ट आती है चेंज ऑफ स्टेट। देखो परमानेंट चेंज ऑफ द स्टेट होनी चाहिए, न्यू सब्सटेंस होना चाहिए। देखो सिंपल सा आंसर। अब देखो हम एग्जांपल से समझते हैं इसको। हाइड्रोजन गैस को हमने बर्न किया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और इसे क्या बना था, वाटर बना था। ठीक है, अब देखो इनकी ब्रैकेट्स में हम इनकी क्या लिख सकते हैं, स्टेट्स लिख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, ये गैसीय स्टेट है, प्लस ऑक्सीजन की गैसीय स्टेट में है, यहाँ पे जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में। अब देखो ये गैस थे और ये क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में, यानी जो स्टेट है वो चेंज हुई है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, एक केमिकल चेंज होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो चारकोल। अब चारकोल आपको पता है ये कार्बन से बना होता है, जो कि क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में। हम इसको क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इससे क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कार्बन किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, यहाँ पे कार्बन किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो सिंपल सा क्या होगा, देयर इज ए चेंज इन द स्टेट बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, एंड दैट्स व्हाई दिस विल बी कंसीडर्ड इन द केमिकल चेंज। ठीक है, अब देखो सेकेंड चेंज की बात करते हैं। चेंज इन टेम्परेचर।
चेंज इन टेम्परेचर में आप क्या कंसिडर कर सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में या तो इंक्रीज कर रहा हो टेम्परेचर या फिर डिक्रीज कर रहा हो। डिक्रीज इन द सेंस कि अगर आप खुद से उसको हीट दे रहे हैं, ठीक है, वो कंसिडर हो सकता है, या कि कोई अपने पर्टिकुलर रिएक्शन के उसमें जो टेम्परेचर वो डाउन हो गया, उससे भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो हर चीज़ को हम छू के तो पता नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, थर्मामीटर का यूज़ करेंगे रिएक्शंस में। अब देख लेंगे कि इनिशियल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर था, अगर उससे अबव जाता है तो इंक्रीज हो गया और उससे बिलो जाता है तो डिक्रीज हो गया। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। चूना देखा होगा आपने, जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म में। हम क्या करते हैं, इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं। अब वाटर लिक्विड फॉर्म में हमने कुछ हीट नहीं दी है, एक न्यू सब्सटेंस बनेगा और उस न्यू सब्सटेंस के साथ इतनी ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी कि हम उसको छू भी नहीं सकते। अगर हम मटके में जो अर्थन पॉट होता है उसमें ये रिएक्शन करें तो मटका फूट जाता है, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और हम हाथ वगैरह तो कुछ डाल भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें क्या प्रोडक्ट होता है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड, किसी भी मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ ट्रीट होता है तो उससे क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या होगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, इसमें हीट क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है, हीट है निकलेगी इससे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। इसके अलावा हम देखो क्या कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन होता है सॉलिड फॉर्म में, अगर हम इसको हीट दें, इसको हीट करें, ठीक है, इसको तोड़ने की कोशिश करें, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ हम इसको हीट दे रहे हैं तो भी क्या होगा, ये केमिकल चेंज का एग्जांपल होगा। केमिकल चेंज है तो केमिकल रिएक्शन इसके पॉसिबल है, जो कि हमने लिख भी दी है। थर्ड चेंज, नेक्स्ट देखते हैं, जो थर्ड ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या होगी, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस अगर रिलीज होगी तो हम कह सकते हैं कि वो केमिकल चेंज में कंसिडर होगा, ठीक है। अभी हमने एक रिएक्शन की थी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन सॉलिड था और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न किया, तो जो न्यू प्रोडक्ट बना वो गैस बन के रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो सेम एग्जांपल हम यहाँ भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा मेटल विद एसिड रिएक्शन, ठीक है। अब देखो किसी भी मेटल को, जैसे मैं यहाँ पे जिंक ले लेता हूँ, इसको हम एक एसिड में डिसॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, तो इससे क्या होगा, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाता है, HCl के क्लोरीन के साथ, और इससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। और ये ZnCl2 आपको पता है क्लास 9th में हमने वैलेंसी को कंसिडर करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, जिससे हम केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं, ऐसे करके बनाया गया। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या हुआ, एक बीकर में हमारे पास HCl था, हमने क्या किया, जिंक ग्रेनुअल। अब जिंक मेटल जो होता है वो ना तो मैलिएबल होता है, ना वो डक्टाइल होता है, ना उसकी शीट बनती है, ना तो वायर बनती है। तो क्या होता है, ग्रेनुअल्स यानी टुकड़ों की फॉर्म में, तो हमने डाल दिया। इससे क्या होगा, एक सॉल्ट बनता है वो एक्वस फॉर्म में, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हाइड्रोजन गैस ही निकली है, इसका कैसे पता करें, एक सिंपल बर्निंग मैस्टिक या कैंडल लेके हैं, तो ये कैसे होगी, ये बर्न होती है विद द पॉप साउंड, जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं केमिकल चेंज के एग्जांपल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, पीपीटी डॉट, ठीक है। अब देखो प्रेसिपिटेट का वर्ड, जो प्रेसिपिटेट का मतलब है मैं वो समझाता हूँ आपको पहले। प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है, फॉर्मेशन ऑफ अनडिजॉल्व्ड सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। सिंपल सा क्या मतलब है कि किसी भी रिएक्शन को किया आपने, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस बन गया जो डिजोल्व नहीं हो सकता। जो डिजोल्व नहीं हो सकता तो वो क्या, वो मिक्स तो हो नहीं पाएगा उस लिक्विड में, तो वो क्या होगा, थोड़ी देर में क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा। यानी जो प्रेसिपिटेट होता है वो एक तो वो प्रॉपर्टी है कि वो डिजोल्व नहीं होता, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, वो सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, सेटल डाउन हो जाता है।
जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, गर्म दूध है हमारे पास, हमने क्या किया उसमें थोड़ा सा लेमन या विनेगर डाल दिया और उसको स्टिर किया। अब उससे क्या बन जाता है पनीर। और पनीर को अगर आप कोशिश भी करेंगे ना मिक्स करने की पानी में तो मिक्स नहीं होता। उसके बाद क्या होगा थोड़ी देर में क्या होगा सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए जो पनीर है वो क्या हो जाता है प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो कॉपर सल्फेट आपको पता है एक सॉल्ट है, इसको हमने एक्वस फॉर्म में ले लिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट का कलर होता है पर्शियन ब्लू। ठीक है, हमने क्या किया आयरन नेल डाल दी इसके अंदर। अब आयरन का कलर क्या है, जो आयरन नेल है वो क्या होता है ग्रे कलर की होती है जब तक उस पर जंग ना लगा हो। ठीक है, अब आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो कॉपर के साथ जो भी स्पीशीज कनेक्टेड थी यानी ये सल्फेट इसके साथ तो खुद जुड़ जाएगा और कॉपर को बाहर भगा देता है। ठीक है, इसको जनरली हम जब हम टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये ज़्यादा रिएक्टिव था, ये इसके साथ जुड़ जाता है और इसको बाहर भगा देगा। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे FeSO4 यानी फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में देखो आयरन इसके साथ कंबाइन कर गया और इसे फेरस सल्फेट बना दिया। अब देखो जो ये कॉपर है ये बाहर निकल गया, अब कॉपर पानी में मिक्स नहीं हो सकता तो ये क्या हो जाएगा सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन होगा तो क्या मतलब होगा जो कॉपर है ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो दो एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया। जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है दैट इज द चेंज इन कलर। हमने 6th और 7th क्लास में पढ़ा है कि केमिकल चेंज में क्या होता है कि जैसे कि फ्रूट्स का अगर फर्मेंटेशन हो जाए तो वो हम केमिकल चेंज की तरह कंसिडर कर सकते हैं। जैसे बनाना अगर कच्चा हो तो उसका कलर क्या होता है ग्रीन, जैसे वो पकता है तो येलो हो जाता है। लेकिन जैसे उसको कई दिन तक खाया नहीं जाए और उसके क्या होगा धीरे धीरे वो फर्मेंट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या जो छिलके का कलर है उसका वो ब्लैक हो जाता है। तो ग्रीन से येलो, येलो से ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कलर चेंज हो रहा है, वो टेम्परेरी कलर चेंज नहीं है, वो परमानेंट कलर चेंज है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। जिस वजह से हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है परमानेंट कलर चेंज हो रहा है और वो क्या होगा वो भी क्या होगा इरिवर्सिबल है। तो ये कौन से एग्जाम्पल में आ जाएगा, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल में आ जाएगा। अब यही सेम अगर रिएक्शन से अगर हम कलर चेंज की ऑब्जर्वेशन देखें तो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट पर्शियन ब्लू कलर था, आयरन ग्रे कलर का होता है। ठीक है, अब ये इसके साथ रिएक्ट करके फेरस सल्फेट बनाता है। फेरस सल्फेट का आपको कलर पता होगा लाइट ग्रीन कलर होता है, जो सॉल्यूशन है वो लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है। और जो कॉपर जो सेटल डाउन होगा नीचे ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बना देगा। या क्या हो सकता है आयरन, जो आयरन है वो सारा का सारा रिप्लेस तो होता नहीं है, जितनी भी जो आयरन नेल बाकी की बची थी उसके ऊपर कॉपर की लेयर आ जाती है। तो आपको लगेगा कि ये तो ग्रे कलर की नेल थी, अब ये ब्राउन कलर की कैसे होगी। सिंपली क्या होता है इसके ऊपर लेयर आ जाती है। और यहाँ पे कॉपर का कलर क्या था, कॉपर का कलर कॉपर सल्फेट में पर्शियन ब्लू था, लेकिन जब वो सेपरेट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द केमिकल चेंज। और इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जो चेंज है वो केमिकल चेंज है या नहीं है। बेटा इनमें से कोई भी चेंज, कोई भी एक चेंज भी आपके सामने ऑब्जर्व हो जाए ना तो वो केमिकल चेंज होगा। और ये जरूर हो सकता है, इसमें मत घबराना कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन में एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे स्टेट भी चेंज होगी, इसमें कलर भी चेंज होगा, इसमें प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन को देखो यहाँ भी स्टेट चेंज होगी, इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होगा और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी यानी टेम्परेचर भी चेंज होता है। यानी एक पर्टिकुलर चेंज में आपको कई सारी ऑब्जर्वेशन यानी एक के टाइम पे कई सारे चेंजेस भी आपको या कई सारे ऑब्जर्वेशन भी आपको देखने को मिलेंगे, तो वो भी क्या होंगे केमिकल चेंज ही होंगे। आई होप स्टूडेंट आप सबको ये बेसिक लेक्चर समझ आया होगा। इस चीज़ को आप दोबारा से धीरे धीरे समझ लेना और जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने लिखाई है इनको नोट जरूर कर लेना। और हम नेक्स्ट क्लास में वर्ड इक्वेशन के बारे में समझेंगे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में और उनको बैलेंस करने का जो तरीका होता है उसको अच्छे से समझेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे।